हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे। लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने सिविक्स में 2 लेसन कंप्लीट कर लिया था, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग इसका 3rd लेसन स्टार्ट करेंगे सिविक्स का। सिविक्स का पार्ट 3। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लेसन है 3rd लेसन, लोकतंत्र तथा विविधता रिलेशन का नाम लोकतंत्र और विविधता। तो जहां पर हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक देशों में, लोकतंत्र में विविधता यानी भेदभाव जो है वो किस तरीके से अपना घर बना रखी है, अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। तो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं एक कहानी से, और वो कहानी है मैक्सिको ओलंपिक की। मैक्सिको ओलंपिक जो है वो 1968 में हुआ था। मैक्सिको ओलंपिक 1968 मैक्सिको ओलंपिक जो है खेल 1968 में हुआ था। और ये जो खेल था इसमें 200 मीटर की एक दौड़ प्रतिस्पर्धा रखी गई थी, और अमेरिका के 2 खिलाड़ी जो धावक थे वो एफ्रो अमेरिकन थे, यानी अश्वेत अमेरिकन थे। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। एक का नाम टॉमी स्मिथ और दूसरा था जॉन कार्लोस। ये 2 धावक थे, और इन दोनों धावकों ने इसने स्वर्ण पदक जीता, और इसने कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जो है वो जीता था। यहां पर आपसे बता दें कि जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे वे दोनों धावक जो थे वे अश्वेत थे, अश्वेत मूल के थे। तो अमेरिका में उस समय श्वेत और अश्वेतों में, यानी काले और गोरे में रंग भेद का बहुत बड़ा जो है वहां पर इस विरोध चल रहा था। दोनों में आपस में जो है तनातनी चल रही थी उस समय अमेरिका के अंदर। इस तरह से भेदभाव था, रंग भेद जो था उस समय बहुत ज्यादा अमेरिका में था। काले लोगों को काफी नीच और तुच्छ समझा जाता था। तो ये सारी चीजें थी उस समय। लेकिन जब इन दोनों श्वेत एफ्रो अमेरिकन ने जब पदक जीता ओलंपिक में 1968 में, मैक्सिको ओलंपिक में, तो उस समय दोनों खिलाड़ी जब आए जीत करके पदक लेने के लिए, तो इन दोनों ने एक तो पहली चीज तो जब दौड़ने गए वे लोग दौड़े तो बिना जूते के दौड़े, केवल मोजे पहन करके। मोजे पहन
करके ही आए पुरस्कार लेने के लिए। तो ये चीज दिखाता है कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीबी की दशा में जीवन यापन कर रहे हैं, यानी जो अमेरिका के लोग अश्वेत हैं वे गरीबी की रेखा के नीचे जो है गरीबी की दशा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। टॉमी स्मिथ जो है वे काले मफलर पहन करके आए, जो अश्वेत लोगों की आत्मगौरव का प्रतीक था। जॉन कार्लोस ने मनकों की काली माला भी पहन रखी थी, जो मारे गए अश्वेत लोगों की स्मृति में थी। बहुत सारे अश्वेत लोग इस लड़ाई में, इस संघर्ष में मारे गए थे, उनकी स्मृति में था। तो दोनों खिलाड़ियों का उद्देश्य इन प्रतीकों के माध्यम से अमेरिका में होने वाले रंग भेद को विश्व के समक्ष रखना था। विश्व के पटल पर इन दोनों धावकों ने, दोनों खिलाड़ियों ने अमेरिका में जो रंग भेद की नीति चल रही थी, जो भेदभाव चल रहा था, उसका जो है पूरे विश्व का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। काले दस्ताने तथा बंधी हुई मुट्ठी अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के एक धावक थे पीटर नॉर्मन, इन्होंने रजत पदक जीता था। रजत पदक इन्होंने जीता था। तो ये भी जो है इन दोनों खिलाड़ियों के सम्मान में, दोनों खिलाड़ियों का साथ देते हुए अपने जर्सी के ऊपर जो है, जब ये रजत पदक लेने के लिए उपस्थित हुए तो इन्होंने मानवाधिकार का बिल्ला लगा रखा था। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं विश्व को दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से अमेरिका में काले लोगों के साथ बहुत ही गहरी भेदभावना की जाती है। कैसे जो है वो निम्न तरीके से, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं काले लोग। काले लोगों को गोरे लोग उठने नहीं दे रहे हैं, उनको विकसित होने के अवसर नहीं दे रहे। ये सारी चीजें जो है उस ओलंपिक में दर्शाया गया था। अब ओलंपिक महासंघ ने इन दोनों खिलाड़ियों के पदक को वापस ले लिया, क्योंकि ओलंपिक ने ये माना कि इन दोनों ने जो है वो ओलंपिक नियमों का जो है अवहेलना किया है यहाँ पे इन लोगों ने, तो इनके पदक वापस ले लिए गए। और पीटर नॉर्मन को जो है दोबारा फिर से जो है ओलंपिक टीम में कभी भी शामिल नहीं किया गया, उन्हें आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सारी चीजें हुई। बाद में इन लोगों ने जिस स्कूल से, जिस विद्यालय से इन लोगों ने पढ़ाई की थी, वहां पर इन लोगों की जो है मूर्तियां लगाई गई। जब पीटर नॉर्मन की मृत्यु हुई तब उस समय इनको कंधा देने के लिए टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस भी शामिल हुए। और ये जो है इस घटना ने, मैक्सिको ओलंपिक की घटना ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया रंग भेद नीति के विरुद्ध। और फिर अमेरिका में एक ऐसे शख्स का उदय हुआ जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में इस रंगभेद नीति को मिटाने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन संघर्ष, एक आंदोलन छेड़ा और अंततः जो है वो आंदोलन जो है सफल हुआ। इस तरीके से लोकतंत्र में विविधता जो है रंगभेद के आधार पर देखने को मिलती है, जन्म के आधार पर देखने को मिलती है, जाति के आधार पर देखने को मिलती है, धर्म, क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में जो है वो विभिन्नता जो है विद्यमान रहती है। ये जो है हम लोग देखें कि इस कहानी के माध्यम से यही दर्शाया गया है कि लोकतंत्र में कैसे गोरे और काले लोगों में भेदभाव की भावना लोगों में रहती है। और इस तरीके से हम लोग का जो क्वेश्चन है गांव का, वो पहला यही है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे विद्वान हैं उन लोगों ने
कि सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी बन जाती है। समाज में जो विभाजन होते हैं वो जन्म, लिंग, रंग, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर होते हैं। व्यक्ति राजनीतिज्ञों